है बाबा बर्फानी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत देख के ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा 2022 की। मैं इस वीडियो में 2022 यात्रा के लिए आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम बाबा का जयकारा लगाते हैं। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। तो आज हम बात करेंगे बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा की। तो दोस्तों, अगर आप अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी अमरनाथ यात्रा से जुड़े सारे प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें बाबा अमरनाथ जी की यात्रा इस साल 2022 की, तो यात्रा 27 जून से स्टार्ट होकर 11 अगस्त तक चलेगी। दोस्तों, बाबा अमरनाथ जम्मू के अनंतनाग जिले में स्थित हैं और यहाँ यात्रा दो रास्तों से की जाती है, एक बालटाल वाला और एक पहलगांव के थ्रू। बालटाल वाला 14 किलोमीटर का रास्ता है और पहलगांव वाला 36 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन बालटाल की चढ़ाई एकदम खड़ी है और टफ है। उसके विपरीत पहलगांव की जो 36 किलोमीटर की यात्रा है वो सुगम भी है, आसान भी है और वहाँ पर सुविधाएं भी बहुत ज्यादा है। और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको यात्रा कौन से रास्ते से करनी है। अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य के नज़ारे अच्छे से देखना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप पहलगांव के रास्ते से ही जाएं, क्योंकि उसमें आपको कुदरती नज़ारे भी मिलेंगे और यात्रा भी आपकी सुगम होगी। दोस्तों, अमरनाथ बाबा जी की ये यात्रा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत की जाती है और इसके लिए लगता है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। और जो सबसे पहले कार्रवाई होती है इस यात्रा की वो होती है रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यात्रा रजिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन किए यात्रा प्लान करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो सबसे जरूरी है आप सबसे पहले यात्रा रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद आप अपनी ट्रेन टिकट या फ्लाइट टिकट बुक करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आपकी यात्रा डेट कंफर्म होती है। तो बात आती है कि अब रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको श्री अमरनाथ जी shrine.com वेबसाइट पे लॉगिन करना होता है। उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट डाउनलोड करके किसी भी सिविल हॉस्पिटल या ऑथराइज हॉस्पिटल से अटेस्ट करवाना होता है। उसके बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑनलाइन फिल करके ये मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करके अपनी यात्रा की अवेलेबिलिटी डेट ले सकते हैं और एंड में अपना पेमेंट स्टेप पूरा करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप अपने नजदीकी PNB या J&K बैंक से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर और उसे जमा करवा के अपनी यात्रा की अवेलेबिलिटी डेट ले सकते हैं। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे बैंकों की डिटेल मिल जाती है जहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को सामने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। आप यहां पर लॉगिन करके यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपको अपनी यात्रा की डेट भी मिल चुकी है। तो उसके बाद आपका अगला स्टेप ये होगा कि आप आगे कैसे आना चाहते हैं। अब आप जैसे भी आना चाहें, ट्रेन, प्लेन या रोड के, तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आप अपनी अमरनाथ यात्रा ट्रेन से कर रहे हैं तो आप जम्मू रेलवे स्टेशन भी उतर सकते हैं या फिर उधमपुर स्टेशन भी उतर सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप जम्मू एयरपोर्ट भी उतर सकते हैं या फिर श्रीनगर एयरपोर्ट भी उतर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि आप श्रीनगर एयरपोर्ट ही उतरें, और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन ही उतरें, क्योंकि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के पास ही आपको भगवती नगर कैंप भी मिल जाता है, जहां आपको ठहरने की व्यवस्था भी मिल जाएगी और यहीं से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे उतरने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना होता है वो यह है कि आप अपना RFID टैग प्राप्त करें। अब बात करते हैं कि ये RFID टैग क्या होता है। RFID एक रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग होता है जो यात्रा के दौरान आपकी करंट लोकेशन और आपके टाइम को बताता है। RFID टैग आपको जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू रेलवे स्टेशन, श्रीनगर एयरपोर्ट और उधमपुर रेलवे स्टेशन पे मिल जाता है। और अब हम ये मान लेते हैं आप जम्मू रेलवे स्टेशन पे उतर रहे हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन उतरने के बाद वहां से 5 से 6 किलोमीटर दूर है भगवती नगर। भगवती नगर में ही यात्री निवास है जो आपका पहला पड़ाव है। यहाँ आपको एक रात तो गुजारनी ही पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी आप जाएं बालटाल या पहलगांव तो आपको बस जो है वो अर्ली मॉर्निंग ही मिलेगी।
इसलिए यहाँ पर आके आपको एक रात तो यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। यात्री निवास में आपको रुकने की, ठहरने की और खाने की सब सुविधाएं मिल जाएंगी। यात्री निवास में खाने की, रुकने की कोई परेशानी नहीं होती है। वहाँ पर गद्दे, रजाइयाँ पर मेंबर 50 से 100 रुपए में आपको मिल जाती हैं और खाने के लिए वहाँ पे जो है भंडारा चलता रहता है, जिसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप यात्री निवास में नहीं रुकना चाहते हैं तो बाहर ही आपको जो है 300 रुपए टेंट के हिसाब से मिल जाते हैं और उनके आसपास जितने भी घर हैं वो सब अपने घरों को गेस्ट हाउस में बदल देते हैं। वहाँ भी आप जो है रूम वगैरह लेकर रुक सकते हैं। यहाँ आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको यात्री निवास में रुकना है, टेंट में रुकना है या होम स्टे में रुकना है। जम्मू पहुंचने के बाद आपको ये देखना होता है कि आपने अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन बालटाल से किया है या पहलगाम के लिए किया है। जम्मू से जो पहलगाम की दूरी है वो 240 किलोमीटर की है और जो बालटाल की दूरी है वो 360 किलोमीटर की है। और पहलगाम से जो बाबा बर्फानी की गुफा की दूरी है वो 48 किलोमीटर की है और ये 48 किलोमीटर आपको टोटल ट्रैक करके नहीं जाना होता है। इसमें 16 किलोमीटर आप टैक्सी से तय करते हैं और बाकी का 32 किलोमीटर आपको ट्रैक करना पड़ता है। और बालटाल से जो बाबा बर्फानी की दूरी है वो 14 किलोमीटर की है और इसमें 14 किलोमीटर आपका पैदल ट्रैक रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप अपनी यात्रा पहलगाम से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप भगवती नगर कैंप से पहलगाम तक बस या टैक्सी से आ सकते हैं, जिसे आप 8 से 9 घंटे में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप पहलगाम में ही रुके उसी रात को और अगले दिन सुबह अपनी यात्रा शुरू करें। आपको पहलगाम में भी रुकने की व्यवस्था मिल जाती है, या तो आप गवर्नमेंट के बने कैंप में भी रुक सकते हैं और होटल भी वहां पर ले सकते हैं। वहां पे रात को रेस्ट करने के बाद अगले दिन सुबह आप अपनी यात्रा पहलगाम से अमरनाथ के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। यात्रा के लिए आप पहलगाम से सबसे पहले टैक्सी लेते हैं चंदनवाड़ी के लिए, जिसकी दूरी 16 किलोमीटर है, जिसे आप 1 घंटे से भी कम समय में कवर कर लेंगे। फिर चंदनवाड़ी पहुँचकर आपकी बाबा बर्फानी की यात्रा 32 किलोमीटर की स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आपका पड़ाव आता है शेषनाग। यहाँ पहुँच के आप रात एक टेंट में रुक सकते हैं, क्योंकि 32 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में संभव नहीं है। तो बेहतर यही होगा आप एक रात यहाँ पर विश्राम कर लें। शेषनाग में श्राइन बोर्ड की तरफ से चलाए गए बहुत से लंगर आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको खाने पीने की कोई समस्या नहीं होती है। अगले दिन आपकी दूसरे दिन की यात्रा शुरू होती है। आपको अपने दूसरे पड़ाव के लिए 14 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होता है। उसके बाद आप 14 किलोमीटर चल के पंचतरनी पहुंचते हैं, जो आपका दूसरा पड़ाव है। यहाँ रास्ते में आपको बहुत से लंगर मिल जाएंगे और पंचतरनी पहुंच के भी आपको खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी। आप चाहें तो पंचतरनी भी रुक सकते हैं, यहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से टेंट मिल जाएंगे। या फिर आप अपनी बाबा बर्फानी की बाकी यात्रा भी यहीं से पूरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बाबा बर्फानी की गुफा की जो दूरी है वो सिर्फ 6 किलोमीटर की रह जाती है। तो आप कुछ समय विश्राम करके भी आगे की यात्रा कर सकते हैं। पर ज्यादातर यात्री रात को यहाँ पर रुकना ही पसंद करते हैं, क्योंकि अगले दिन वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं और उसी दिन वापस नीचे भी उतरते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप पंचतरनी ही रुकें और अगले दिन अपनी यात्रा को शुरू करें। अगले दिन आप अपनी 6 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद आपके पास 2 रास्ते बचते हैं। एक, आप या तो उसी रास्ते से उतरें जिस रास्ते से आप आए थे, जो पहलगाम वाला है, या फिर आप बालटाल वाला भी रास्ता ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर यात्री यही रास्ता लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 14 किलोमीटर का है। अब बात करते हैं बालटाल वाले मार्ग की। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन बालटाल के लिए करवाया है तो जम्मू से बालटाल की जो दूरी है वो 360 किलोमीटर की है, जो आप 14 से 15 घंटे में कवर कर लेंगे। तो आप उस रात बालटाल रुक के अगले दिन सुबह अपनी 14 किलोमीटर तक की यात्रा शुरू कर सकते हैं। पर ये जो 14 किलोमीटर की यात्रा है वो हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि इस मार्ग पर आपको पूरे रास्ते बहुत ही खड़ी चढ़ाई मिलती है। अगर आप फिजिकली बहुत ही ज्यादा फिट हैं या आपका स्टेमिना बहुत ही ज्यादा है तो ही आप इस मार्ग से अपनी यात्रा शुरू करें। पहलगाम वाली यात्रा 32 किलोमीटर होने के बावजूद भी लोग ज्यादातर यहीं से ही जाना पसंद करते हैं। उसका कारण यह है कि पहलगाम वाले रास्ते से आपको ज्यादा चढ़ाई नहीं मिलती है और आप बहुत आराम से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए इस रास्ते से पहुंच सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी यात्रा पहलगाम वाले रास्ते से स्टार्ट करें और उतरे बालटाल वाले रास्ते से, क्योंकि वहां से आपको उतरने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आप हेलीकॉप्टर से जाएं, घोड़े खच्चर से जाएं या पालकी से जाएं
तो उस पे हमारा कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पहलगाम की। अगर आप पहलगाम से हेलीकॉप्टर पे जाते हैं तो उसका खर्चा लगभग 7,000 रुपये आता है। और रही बात पालकी की, तो पालकी का किराया है 28,000 रुपये। और अगर हम घोड़े की बात करें तो उसका रेंट है 9 से 10,000 रुपये। और यही अगर हम बालटाल की बात करें तो वहाँ से हेलीकॉप्टर का आपका एक साइड का लगता है 4,500 रुपये, पालकी का लगता है 15,000 रुपये और घोड़े का लगता है 4500 से 5,000 रुपये। और अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो आप अपने हेलीकॉप्टर की बुकिंग श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से जाकर भी बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा की हमारी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करी। अगर हम कुछ भूल गए हों तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।